नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, कहां स्नान के दौरान डूबा युवक और साथ ही जानेंगे कहां अज्ञात शव मिलने से मची खलबली। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। बता दें कि खुर्जा तहसील क्षेत्र के खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस और प्रशासन का खौफ जरा भी नजर नहीं आता है। वो बिना किसी डर के अवैध खनन कर रहे हैं। क्या आखिर इसी तरीके से यह अवैध खनन चलता रहेगा, ये बड़ा सवाल है, या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही कर पाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश की रिपोर्ट। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा की मुड़ाखेड़ा नहर में स्नान के लिए आया एक युवक डूब गया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 24 साल का आदिब अपने दोस्त के साथ नहर में नहाने आया था। खुर्जा के मोहल्ला खीर खानी का आदिब बताया जा रहा है। करीब 3 घंटे युवक के शव को खोजने में लग गए। तब तक परिजनों का हाल रो रो कर बुरा रहा। बुलंदशहर की खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की मुंडाखेड़ा नहर का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद्य के आदेशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सादाबाद पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 3 पिस्टल 32 बोर, 1 पिस्टल 9mm बोर और 1 पिस्टल 30 बोर, 2 तमंचे 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 7 मैगनीज 45 कारतूस से ज्यादा 75 जिंदा कारतूस, 32 बोर पिस्टल के 7 कारतूस जिंदा, 30 बोर पिस्टल समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। अपराधी पकड़े गए हैं, क्या मामला है? प्रभारी निरीक्षक सादाबाद आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में सादाबाद पुलिस द्वारा विगत दिनों हुई लूट की घटना के अनावरण के सिलसिले में जब अपराधियों की तलाश की जा रही थी, तो 2 अपराधी के गौतम और अखिल कुमार रंगिया मिले। एक के साथ एक गाड़ी और काफ़ी संख्या में असले मिले। वो कुल 5 पिस्टल और 3 तमंचे और उसके साथ 113 विभिन्न बोर के कारतूस साथ में से बरामद किए। ये शातिर अपराधी है, इन किस्म का अपराध करते हैं। तो आज ये सादाबाद पुलिस को इसमें बड़ी सफलता। पहले भी कहीं इनके ऊपर मुकदमे या कोई ऐसी घटना में अपराध? हाँ, एक के गौतम के खिलाफ 360 के 3 मुकदमे हैं और भी मुकदमे किए होंगे जो कि लिखा पढ़ी में नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरे अपराधी अखिल के खिलाफ कई लूट के मुकदमे हैं और ये शातिर अपराधी। क्या क्षेत्र में सर ये असला सप्लाई करते थे, क्या करते थे असला को? इनका कहना है कि ये मुंगेर से विभिन्न माध्यमों से असला लाते थे। यहाँ के अपराधी जितेंद्र कंजा है और वो मेन सरगना है जो कि अभी जेल में है, और इनका कहना है कि उसी ने असले उसी से। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। गोवर्धन सप्तकोशी परिक्रमा के अंतर्गत न्यानेर गांव पर स्थित सकृष्ण कुंड का मामला सामने आया है, जहां पर एक अज्ञात शव के मिलने से स्थानीय लोगों में खलबली मच गई, जिसकी सूचना पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जांच पड़ताल करने लगी, मगर अभी तक कोई पहचान और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। गर्मी के चलते इसकी मौत हो गई होगी शायद। जब इसकी सूचना समाज सेवी संस्था भक्ति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिली तो वो मौके पर पहुंच गई और थाना गोवर्धन पुलिस की मौजूदगी में अज्ञात शव का अंतिम संस्कार करवाया। सर, जैसा कि एक मृत शरीर मिला था आनौर में और वहाँ पे आपकी सामाजिक संस्था द्वारा उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम एक निराश्रित गौवंश का गोलोकवास हो गया था, उसकी अंत्येष्टि करा रहे थे। तभी पुलिस प्रशासन द्वारा हमें सूचना मिली कि एक अज्ञात जो लावारिस लाश है वो वहाँ पर संकर्षण कुंड के पास है,
तत्काल हम अपनी एम्बुलेंस लेकर के पहुंचे। इससे पहले भी कई बार हम ऐसी अंत्येष्टि करा चुके हैं पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर के, और कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य होता है तो हमारी टीम, हमारे साथी बंसी है, लखन है, अनुभव है, अमन है, नीतराज जी जिलाध्यक्ष जी हैं, इनके संरक्षण में मुकेश भैया हैं, मुकेश ठाकुर जी, इन सब के साथ में अपन मिल करके ऐसे कार्य करते रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे कार्य कराए होंगे? पूर्व में भी काफ़ी बार यहाँ पर अंत्येष्टि करा चुके हैं, और आज भी इनकी देखरेख में, पुलिस प्रशासन की देखरेख में आज अपनी एम्बुलेंस में उनको लेकर के आके यहाँ उनकी अंत्येष्टि कराई जा रही है। क्या इनका कोई आधार कार्ड वगैरह या इनकी कोई पहचान नहीं हो पाई? नहीं, इनकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस प्रशासन ने फोटोज ले लिए हैं। आगे आज जैसा कि एक अज्ञात लाश मिली है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये परिक्रमा मार्ग में कहीं से परिक्रमा लगाने आया होगा, या कहीं ये भिखारी वगैरह रहते हैं, इस तरह का प्रतीत हो रहा है। 2 दिन से वहीं भूखा प्यासा डोल रहा था, आज खत्म हो गया। पुलिस प्रशासन ने शिनाख्त के लिए फोटोग्राफी कर ली है, और इसको हमारे भक्ति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इसकी अंत्येष्टि की जा रही है, पुलिस प्रशासन के साथ में। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। 20 जुलाई यानी आज राष्ट्रीय मुक्तिकर्मी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, जिसको लेकर चिकित्सा विभाग अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि 1 साल से लेकर 19 साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है, जिससे कि बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों को खत्म किया जा सके और बच्चे की ग्रोथ और उन्नति काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हो। सर, जैसा कि कल राष्ट्रीय मुक्ति कर्मी दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर चिकित्सा विभाग ने क्या क्या तैयारी कर रखी है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस 20 तारीख को आयोजन किया जाएगा। समस्त हमारे सरकारी विद्यालयों में समस्त आंगनवाड़ी बहनों द्वारा इसका दवा का वितरण बच्चों को दिया जाएगा। 1 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी, जो कि पेट के कीड़ों के मारने में सक्षम होती है। अनीमिया मुक्त भारत के तहत ये प्रथम कदम है स्वास्थ्य विभाग का, जिसके तहत सभी बच्चों को 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी 20 तारीख को। तत्पश्चात 25 तारीख से 27 तारीख तक मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड में जो बच्चे छूट गए हैं उनको पुनः स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों पे ये दवा का वितरण कर खिलाई जाएगी। सर, पब्लिक से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ग्रामीणवासी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की भ्रांति ना रखें। ये एक गोली खाने से आपके शरीर में अगर कोई कीड़े मौजूद होते हैं, हुक वॉर्म है, स्पाइरल वॉर्म है, उनको ये नष्ट करती है तथा आपके शरीर में रक्त को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान प्रदान करती है। हम गर्भवती महिलाओं को भी तीसरे सेमेस्टर में इस दवा का उपयोग के लिए सुझाव देते हैं। आपके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो खाना खाने के पश्चात इस गोली का सेवन करें। 1 साल से लेकर 5 साल तक के समस्त बच्चे आधी गोली को चूर के उसको पीस कर लेंगे। बाकी सारे बच्चे 5 साल से 19 साल तक के बच्चे गोली को चबा के इसको लेंगे पानी के साथ में। खाना खाने के पश्चात इस दवा का सेवन करना है। यही निर्देश हम सभी अध्यापक गणों को मीटिंग के माध्यम से दे रहे हैं तथा उन्हें बता रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो तत्काल हमारे यहाँ पे मौजूद RRT टीम में डॉक्टर हेमराज चौधरी, डॉक्टर नेहा चौधरी को तत्काल कॉल करके आप उनके बारे में। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां सैदपुर पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा झड़प के दौरान अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना आलम शेख और उसका एक अन्य साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीती रात पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चेकिंग अभियान के दौरान सैदपुर पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा दहला कला रेलवे क्रॉसिंग पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान सामने से काले रंग के पैशन प्रो मोटरसाइकिल से आ रहे 2 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों पुलिस को देखते ही भागने लगे। भागते हुए बदमाशों ने फायर कर दी। भीममार की तरफ से भागने लगे बदमाशों के द्वारा चलाई गई गोली थाना अध्यक्ष सैदपुर के बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस गई। तत्काल थाना अध्यक्ष सैदपुर और स्वाट टीम के द्वारा
पीछा किया गया और कंट्रोल रूम को अवगत कराते हुए बदमाशों की घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। जब तीनों तरफ से घेरने के उपरांत बदमाश दूसरी तरफ भागना चाहे तो बाइक फिसल गई, जिस पर बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए पैदल ही भागने लगे। पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली मार दी और वो घायल होकर गिर पड़ा और अन्य साथी को मौके से भागते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार चेकिंग के आदेश दिए जाते हैं। आज एसपी सिटी और सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ सैदपुर साहब के नेतृत्व में चेकिंग का अभियान जो है वो चल रहा था। इसी में देहरा कला क्रॉसिंग के पास कुछ बाइक सवार 2 लड़कों को रोकने की इंस्पेक्टर सैदपुर ने कोशिश की। उन्होंने नहीं रोकी गाड़ी और जब वार्निंग देके उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। थोड़ा आगे जाने के बाद जब पुलिस ने उनको चेज न किया, उसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग की। उसको जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे जो है वो गोली लगी है। उसको बेसिक उपचार के लिए पीएचसी सैदपुर भेजा गया है। एक जो अपराधी था पीछे बैठा हुआ, वो भागने में जो है वो भाग गया था। उसको पकड़ने के लिए टीम को रवाना किया गया था। बाद में वो भी जो है अपराधी पकड़ा गया था। कुछ प्रिलिमिनरी पूछताछ करने के बाद ये जानकारी मिली थी कि एक जो अपराधी है उसका नाम है आलम शेख, जो कि रहने वाला झारखंड का है, और एक उसी का साथी है ताहिर, वो भी रहने वाला झारखंड का है। इनसे जब प्रिलिमिनरी पूछताछ में ये पाया गया कि कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीने पहले सैदपुर में बैंक में चोरी की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। इसी तरीके की कई चोरी की घटनाओं को इन दोनों ने और उसके साथियों ने अंजाम दिया है। कुछ औजार जो चोरी के हैं वो भी मिले हैं। संभवतः ये लोग किसी अन्य बैंक या इत्यादि इस तरीके की जगह पे चोरी करने के लिए जा रहे थे। कुछ बेसिक इनसे पूछताछ अभी की जाएगी, इनके साथियों के बारे में जानकारी की जाएगी। विधिक गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। मां गंगा उत्तर वाहिनी सेवा समिति जोमानिया के अध्यक्ष बाबा कमल चंद जायसवाल के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी पूरे सावन माह तक जोमानिया कस्बे में बलुआ घाट पर दूर दराज के क्षेत्रों से जल भरने आए कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं कांवड़ियों के भंडारे आयोजन में पहुंची जोमानिया कोतवाली की महिला इंस्पेक्टर वंदना सिंह ने मां गंगा के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर भंडारे का शुभारंभ किया और अपने हाथों से कांवड़ियों को प्रसाद वितरण कर समिति के लोगों का उत्साह बढ़ाया। जिसके बाद कोतवाली प्रभारी वंदना सिंह ने पूरे सावन माह तक समस्त घाटों पर ड्यूटी में लगे सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के बिरोनो विकासखंड ग्राम हरिहरपुर की रहने वाली एक महिला ने एडीओ पंचायत और 2 सफाई कर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को रजिस्ट्री एडीओ पंचायत और 2 सफाई कर्मियों के खिलाफ तहरीर दी है। गाजीपुर से हूँ, मैं बिरनो ब्लॉक पे गई हूँ अपना और अपनी बेटी अर्पणा पांडे का नाम दर्ज कराने के लिए। वहाँ एडीओ साहब जिनका नाम है अवनेंद्र कुमार, मैं उनसे परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट की तो वो कहे ठीक है तुम्हारा नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा, लेकिन यही है कि हमारे सहकर्मी, हमारे सरकारी कर्मी हैं जो सहायक कर्मी, उनका मन खुश कर दो तुम तो तुम्हारा नाम चढ़ जाएगा। तो चलो अलग रूम में, एकांत रूम में मुझको ले गए, बोले वहाँ चलो तुम्हारा नाम चढ़ जाएगा परिवार रजिस्टर में, कुछ बातें होंगी उसको तुम मंजूर कर लोगी, तुम तैयार हो जाओगी तो तुम्हारा परिवार रजिस्टर नाम दर्ज हो जाएगा। तो मैं एकांत रूम में मैं गई तो इसलिए ये सोचकर कि हमारा नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा, लेकिन वो लोग एकांत रूम में मुझको अकेले पाकर मेरे साथ छेड़खानी किए और मुझको प्राइवेट पार्ट पे मेरे साथ मुझको टच किए और बदसलूकी अभद्र व्यवहार किए मेरे साथ, अपमानित किए मुझे और मैं किसी तरह से वहाँ से अपना बचाव करते हुए कमरे से बाहर निकली और मैं डर के मारे वहाँ के लोगों से कुछ नहीं कही, मैं चुपचाप अपने घर चली आई। आप क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ सर कि मेरा परिवार रजिस्टर नाम दर्ज हो जाए और एडीओ साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो मुझको अपमानित छेड़खानी किए। एडीओ पंचायत के द्वारा आपको क्या बोला गया? एडीओ को मैं गिरफ्तारी चाहती हूँ सर, साहब को गिरफ्तारी चाहती हूँ और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरे साथ जो छेड़खानी अभद्र व्यवहार बदसलूकी अपमानित किए हैं मुझको, उनको सजा मिलनी चाहिए। एडीओ पंचायत के द्वारा आपसे क्या बोला गया? एडीओ पंचायत के द्वारा मुझसे ये कहा गया कि अगर तुम मेरे साथ गाजीपुर चलती हो, एक रात रहती हो मेरे साथ, तो मेरा तुम
तुम तैयार हो जाओ अपने तरफ से, मैं अपने तरफ से तैयार हो जाऊँगा, तुम्हारा परिवार रजिस्टर नाम दर्ज हो जाएगा। बस तुम तैयार हो जाओ अपने तरफ से। मैं तभी संतुष्ट होऊंगा जब तुम मेरी बात कहना सुनोगी, मेरे साथ गाजीपुर चलोगी, वहाँ से एक रात रह के आओगी, तो मैं संतुष्ट होऊंगा, तभी तुम्हारा नाम चढ़ेगा। नहीं तो किसी भी अधिकारी से बड़े अधिकारी के पास जाओगे, हमारे पास ही बाद में आओगे और हम काम नहीं करेंगे जब तक कि हम संतुष्ट नहीं होंगे। साहब के तरफ से पैसे की डिमांड की गई थी? जी हाँ, पहले तो पैसे की डिमांड की गई थी, कुछ खर्चा बर्चा कर दो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं कही ठीक है सर, मैं 5,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। तो थोड़ी देर बाद आपस में लोग 5-6 लोग, जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, अज्ञात में हैं लोग। कि आपके बगल में एक पीड़िता हैं जो अभी कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र छेड़खानी का दिया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि एडीओ पंचायत के द्वारा इनका शोषण किया गया है। क्या मामला है सर, जरा बताना चाहेंगे? ऐसा है कि ये शिकायतकर्ती मोनिका दुबे जो हरिहरपुर जनपद गाजीपुर की रहने वाली हैं, और इन्होंने जो है कि अपने बच्चे का और अपना नाम कुटुंब रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए विकासखंड बिरनो गई थी। वहाँ पर एडीओ जो है कि अवनेंद्र कुमार जो है कि उनसे मुलाकात हुई और उनसे इन्होंने उनके समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने इनको एकांत रूम में लेकर के इनके साथ अश्लील हरकत किया, जैसा कि इनके कहने के अनुसार है। सफाई कर्मी एक राजन यादव हैं, उन्होंने भी इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, इनके प्राइवेट पार्ट टच किया, और जो है कि इस बाद में इनसे फ़ोन से भी वार्ता हुई थी पहले, और जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है। और आज के डेट में उस घटना से एक घटना के संबंध में एक रजिस्टर्ड पत्र एसपी को दिया गया है और घटना के संबंध में अवगत कराया गया है। शिकायतकर्ती का यह कहना है कि नहीं, जो घटना हमारे साथ घटित हुई है उसके संबंध में जो एडीओ हैं अवनेंद्र कुमार और राजन यादव जो सफाई कर्मी हैं और कुछ अन्य व्यक्ति थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। के द्वारा बिरनो थाने में एफआईआर तहरीर दिया गया। घटना शिकायतकर्ती के अनुसार लगभग 11:30 बजे दिन की घटी है 18 तारीख को, और इन्होंने एसओ बिरनो को भी इस घटना से अवगत कराया। एसओ साहब ने कहा कि नहीं, अभी यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तब ये जो है कि आकर के गाजीपुर एसपी साहब को प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।